एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल है, अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा दी तो बचने का रास्ता क्या है। अच्छा सवाल है और बड़े पैमाने पर साहब झूठी एफआईआर दर्ज होती हैं, वो किसी भी केस से संबंधित हो सकती हैं। तो आपने पूछा झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो क्या करें। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो जाती है तो एक बात आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि उस एफआईआर को पुलिस या कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी उसको वापस नहीं ले सकता। उस एफआईआर के होने के बाद उस एफआईआर के ऊपर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करनी पड़ती है। जांच रिपोर्ट का नतीजा ये हो सकता है कि वो आपको कहे कि आप पूरी तरह से निर्दोष हैं, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। ऐसी रिपोर्ट जब कोर्ट में डाली जाती है तो उसको क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके खिलाफ चार्जशीट पेश करे क्लोजर रिपोर्ट के अलावा, और उसमें वो लिखे कि इनके खिलाफ ये गवाह और सबूत पाए गए हैं और इनका रोल कहीं ना कहीं दिखाई देता है पहली नजर में कि इन्होंने ये अपराध किया है। तो माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि इनको बुलाकर और गवाहों और सबूतों को सुनने के बाद इनको दंडित करने की कृपा करें। अब आप सोचेंगे कि साहब ये क्या हुआ, इतना लंबा प्रोसेस क्यों जाऊं मैं, मेरे खिलाफ तो पूरी झूठी एफआईआर है। तो जनाब आप ही की बात को मान लेता हूं, अगर आप बोल रहे हैं झूठी है तो झूठी को झूठी साबित करने के अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं और आप इसी स्टेज पर ये साबित कर सकते हो कि ये गवाह, सबूत, ये एफआईआर सब कुछ फर्जी है, पूरी तरह से झूठी, गलत, बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है और वो सबूत आपने जुटा लिए हैं, तो आप सीधा ऐसे मामले में हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट को 482 सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर होती है, यानी असीमित शक्ति होती है कि वो उस एफआईआर को अगर उसको संतुष्टि प्राप्त होती है तो हाई कोर्ट निरस्त कर सकता। अब अगर आपने सबूत, गवाह अच्छे से जुटा लिए और सारे सबूतों को लेकर आप हाई कोर्ट गए, एफआईआर की आपको सर्टिफाइड कॉपी, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि ले जाकर हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करनी पड़ेगी। उस रिट में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। आप अपने सारे सबूत हाई कोर्ट के आगे पेश करेंगे। हाई कोर्ट उन सबूतों को देखेगा, समझेगा और अगर उसको संतुष्टि प्राप्त हो गई कि ये वाकई एफआईआर झूठी है और गलत है और बेबुनियाद है, तो वो उस एफआईआर को निरस्त कर देगा, क्वैश कर देगा। अगर वो एफआईआर वहीं के वहीं क्वैश हो गई तो उसके बाद पुलिस अधिकारी उस पर न जांच करेगा, न आपकी गिरफ्तारी होगी, न आपको जमानत लेने की आवश्यकता पड़ेगी, न ही किसी और तरह की कोई और दिक्कत आपके जीवन में आएगी। परंतु यदि मान के चलते हैं कि आपके पास शुरुआती स्तर में इस तरह के कोई सबूत नहीं भी हैं और आपके ऊपर झूठी एफआईआर कर दी गई है, तो आप इंतजार भी कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये संभव है कि जांच अधिकारी, जो पुलिस जांच अधिकारी हो, वो आपके केस की जांच करे और जांच करने उपरांत उसको ये लगे कि वाकई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बनता, तो वो आपको निर्दोष घोषित कर दे। और यदि वो निर्दोष घोषित करता तो उस एफआईआर में भले ही आपका कोई भी नाम हो, रोल आया हुआ हो, वो रोल से आपको हटा दिया जाएगा, आपके खिलाफ केस आगे नहीं चलेगा, तो भी आप बच सकते हैं। मगर यहाँ अगर ऐसी स्थिति आती है कि नहीं साहब एफआईआर भी झूठी है और पुलिस भी आपको झूठा फंसा रही है और आपको हर हालत में जो है कोर्ट में पेश होना, तो फिर आप ऐसी स्थिति में साहब जमानत लीजिए कोर्ट से और उसके बाद अपने सबूतों को अच्छे से जमा कीजिए। एक बेहतरीन और काबिल वकील को अपॉइंट कीजिए अपने केस के लिए। वो आपके गवाहों और सबूतों के आधार पर आपके केस को फाइट करेगा और आप उस केस को हर सूरत में जीतेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं और आपके पास आपकी सच्चाई साबित करने के लिए सबूत भी मौजूद हैं। तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आपको ये सब करने के बाद भी ये लगता है कि नहीं, मेरा बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा और मेरे को सब तारीखों पे जाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में साहब एक ही तरीका होता है, जिसे आम भाषा में वकील लोग बोलते हैं कि कांटे से कांटा निकालना। तो अगर उसने आपके ऊपर एक केस किया है तो आप भी चाहें तो उसके ऊपर 3 केस कर सकते हैं। तो जितनी परेशानी आपको है उससे 3 गुना परेशानी उसके सामने खड़ी हो जाएगी जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर की है। और जब ऐसा होगा तो वो परेशान होकर ना चाहते हुए भी अपने केस को वापस लेगा, आप भी अपने केस को वापस लेंगे और आपके दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा। तो आप पूछेंगे साहब ये कांटे से कांटा निकालना क्या होता है। तो साहब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बताई नहीं जा सकती, परंतु हाँ ये संभव है कि जैसे उसने आपके ऊपर एक केस किया है वो गलत है या सही है इसमें हम नहीं जाते, उसी प्रकार से आप भी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। एक नहीं 3 कर सकते हैं। और
जब चाहे तब कर सकते हैं। क्या होगा मुकदमा, कैसे होगा मुकदमा, इसके लिए आप अपने किसी भी वकील से सलाह ले सकते हैं। वो वकील आपको बहुत आसानी से बता देगा। मगर हमारा अपना पर्सनल ये मानना है कि जब किसी ने आपके कांटा लगा दिया तो उस कांटे को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि उस कांटे को किसी दूसरे कांटे से निकाला जाए। यानी जितनी परेशानी उसने आपके लिए क्रिएट करी है उससे 3 गुना परेशानी उसकी जिंदगी में आपको ला देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाए आपसे फैसला करने के लिए। तो उम्मीद है जनाब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अंत में बस आपसे हर बार की तरह यही कहना चाहूंगा कि साहब आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार जनाब।